और ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। फ़ॉर्मूले वगैरह और सारे जो भी डिटेल है इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ होता है इन फर्स्ट ट्रिगो में और 11th के जितने भी फ़ॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो सारे फ़ॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। इतना मैं बता दिया। अब सारी चीज़ें यदि डिटेल में आपको जाननी है, पढ़नी है तो आपको हमारे ऐप पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे डिटेल में आपको मिलेगा। यहाँ पे बस मैं आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो 2.1 मैंने करा दिया था, 2.2 को अब हम करेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, हमें प्रूव करना है प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसमें क्या करेंगे। चलिए सॉल्यूशन लिख लेता हूँ यहाँ पे और सॉल्यूशन में मैं राइट हैंड साइड से चलूँगा तो आरएचएस ले लेता हूँ। आरएचएस हमारे पास है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन करना है तो सबसे पहले लेट x इक्वल टू हम क्या करेंगे sin थीटा हम पुट करेंगे। यदि x इक्वल टू sin थीटा पुट करेंगे तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो थीटा होगा वो sin इनवर्स x के इक्वल होगा। तो चलिए पुट करते हैं। इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ। sin इनवर्स 3 x के जगह पे क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। 11th क्लास में आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो sin इनवर्स sin 3 थीटा। क्लियर होगी बात? चलिए इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को मैं लिख सकता हूँ अब 3 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स के इक्वल होता है, उसी तरीके से साइन इनवर्स साइन 3 थीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ पे यदि हम थीटा की वैल्यू पुट कर दें साइन इनवर्स एक्स तो देखिए क्या होता है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स, ये हमने पुट कर दिया तो 3 साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे आ गया और 3 साइन इनवर्स क्या है, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना होता है कि हम कब क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की आनी चाहिए। जब तक वो नहीं आएगी आप इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसके लिए आपको डिटेल में हमारे लेक्चर देखने पड़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फिर से। इसमें भी कुछ प्रूफ ही करना है। 3 cos इनवर्स x 3 cos इनवर्स x इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से ही चलेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। हम यहाँ पे x को पुट कर देते हैं cos थीटा। जब x को cos थीटा पुट करेंगे तो थीटा हमारा हो जाएगा cos इनवर्स x। तो चलिए पुट करते हैं cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको मैं लिखूंगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। cos इनवर्स से cos खत्म हो गया तो हमारे पास बच क्या गया, बच गया 3 थीटा। 3 थीटा को यदि यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आएगा 3 cos इनवर्स x। और एक इसके इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। और एक चीज़ हम क्या कर दिए यहाँ पे प्रूव कर दिए।
2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है। सिंप्लीफाई tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आपको रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो हमको एक्स को tan थीटा पुट करना रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को tan थीटा पुट कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा। एक्स को tan थीटा पुट कर दिया तो थीटा हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। चलिए पुट करते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप लोग पढ़े हुए हो, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यदि थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो tan इनवर्स ए स्क्वायर है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे अब हम क्या करेंगे, दोनों को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो tan इनवर्स सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ पे इधर आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और पूरे के अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा को मैं कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे हाफ एंगल हम फार्मूला लगा सकते हैं। हाफ एंगल यदि फार्मूला यहाँ पे लगाएं, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 और इसको फाइनली मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब tan से tan इनवर्स हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू क्या थी ऊपर, अभी हमने जब tan थीटा पुट किया था तो थीटा हमारा tan इनवर्स x आ गया था। तो फाइनली हमारे पास अब जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आ गया, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x लिख दो और अपॉन 2। ये हमारा आंसर हो गया। हम सिंप्लीफाई कर दिए उस पूरे फंक्शन को। तो आंसर क्या है tan इनवर्स x अपॉन 2। एक बार फिर से वीडियो को आप देख लो तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहा हूँ 2.2 का, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे भी हमको सिंप्लीफाई करना है सर। चलिए देख लेते हैं क्या है हमारे पास। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स।
तो चलिए इसको हम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि हाफ एंगल फार्मूला लगेगा। हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ करते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x को लिखा जा सकता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और नीचे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसको एक ही ब्रैकेट में यदि हम कर दें, tan इनवर्स, देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो फाइनली हमारे पास tan इनवर्स रूट के अंदर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और आगे यहीं पे आप देखना चाहो तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, हाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा tan एक्स बाई 2, और एक्स बाई tan इनवर्स से tan कैंसिल करो तो बचेगा x बाई 2, और यही हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने यहाँ पे कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? tan इनवर्स cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, cos x अपॉन में है cos x प्लस sin x। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार किए गए हैं 11th क्वेश्चन में। जो ये आपका अंदर वाली क्वांटिटी tan इनवर्स के अंदर दिख रही है, इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत बार किए गए हैं। तो चलिए हम इसमें करते क्या हैं, यदि cos x से डिवाइड कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई cos x। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। tan इनवर्स ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x, पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस sin x अपॉन cos x, और नीचे डिनोमिनेटर में भी cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया आपस में। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये चीज आप 11th क्लास में खूब सॉल्व किए हो। आगे इसको और क्या लिख सकते हो, चलो यहाँ पे करता हूँ। tan इनवर्स, इस 1 को tan पाई बाई 4 लिखा जा सकता है, तो इसको मैंने लिख दिया tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan x। इस 1 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इस tan x को भी ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कर देता हूँ tan पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही चीज आएगा कट पीट के, ठीक है। अब इसका मतलब होता है tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, tan a माइनस बी वाला फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पे ये चीज मिलेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो पाई बाई 4 माइनस एक्स आ गया हमारे पास, और जो पाई बाई 4 माइनस एक्स आया है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? एक बार फिर से ऊपर से देखना है तो देख लो, मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे अब, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स
एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमको। जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो वहाँ पे आपको एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट करना रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पे ए साइन थीटा पुट करेंगे, ए साइन थीटा। यदि तो यहाँ से थीटा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो पुट कर दिया जाए यहाँ पे tan इनवर्स एक्स के जगह पे ए साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थीटा ध्यान रखना, ए से ए कैंसिल हो गया, यानी tan इनवर्स साइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास थीटा, और थीटा की जगह पे हम अब क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा फाइनली हो गया आंसर। तो एक बार देख लो, इसको भी आप लोग नोट करो। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसकी डिटेल में बार बार बता रहा हूँ, वो मेरे ऐप पे जाओगे, वहाँ पे जो कोर्स है उसमें आपको वो चीज़ मिलेगी। यहाँ पे बस मैं एनसीईआरटी आपको सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, tan इनवर्स पी ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अभी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ना, x को a tan थीटा ही पुट करते हैं। चलिए तो लेट कर लेते हैं, लेट x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा हम पुट कर लिए। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा वो थीटा क्या हमारे पास आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। चलिए तो पुट कर देते हैं अब। तो हमारे पास हो गया tan इनवर्स 3a स्क्वायर, यहाँ पे x के जगह पे हो जाएगा इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा। क्लियर है यहाँ पे। नीचे डिनोमिनेटर में a क्यूब के जगह पे a क्यूब ही रहेगा माइनस 3a, और a स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चीज़ें कॉमन है तो उनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से a क्यूब को कॉमन ले लिया जा सकता है। एक बार और लिख लेते हैं, चलिए इसको, a हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, और नीचे a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब कॉमन लेते हैं, tan इनवर्स, यहाँ से a क्यूब को यदि कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा,
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और यहाँ से भी a क्यूब को कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया आपको? a क्यूब से a क्यूब को हम कर देंगे कैंसिल, यानी tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप 11th में बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंदर वाली क्वांटिटी है ब्रैकेट के, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो चलिए इधर अब सॉल्व कर देते हैं। tan इनवर्स, इसको लिख देंगे tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan इनवर्स हो गया कैंसिल, तो यानी बचा यहाँ पे 3 थीटा। तो 3 tan इनवर्स x/a हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो 7वां क्वेश्चन भी हो गया आपका। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसमें परेशान रहते हैं। तो बस यहाँ पे आपको x इक्वल टू a tan थीटा पुट कर दोगे तो आप लास्ट में tan 3 थीटा मिल जाता है, और वहाँ से आपको आंसर फिर मिल जाता है 3 tan इनवर्स x/a। चलिए तो अब सवाल नंबर 8 पे आ जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? मेरे पास एनसीईआरटी पड़ी हुई है, तो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 7 क्वेश्चन तो हो ही गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स 2 cos और ब्रैकेट में है 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करना है और देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स, ये तो रहेगा 2 cos, इसको लिखेंगे 2, और sin इनवर्स 1/2 आपको पता है कि पाई/6 होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा पाई/6। 2 से इसको काट दो, यानी tan इनवर्स 2 cos कितना आ जाएगा? पाई/3। ठीक है। अच्छा, पाई/3 की भी वैल्यू पता है क्या होती है? 2, और cos पाई/3 हमारा क्या होता है? 1/2 ही तो होता है, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास tan इनवर्स 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 कितना होता है? वो तो होता है पाई/4 के इक्वल। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। जब वैल्यू फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन नंबर अब 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दो तरीके से दो चीज़ें हमको लेट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले लेट कर लो आप, लेट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ऐसे आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स x। क्लियर? और y इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं, मान लीजिए tan फाइव पुट कर लेते हैं। यहाँ पे tan फाइव पुट कर लिया, यहाँ से फाइव की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स
वाई। तो वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो tan 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई की जगह पे tan फाइव पुट करना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव, यही तो होगा। तो ये तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स, और ये क्या है, कॉस 2 फाइव हो जाएगा, कॉस 2 फाइव हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला है ये, आपको याद होना चाहिए, 11th क्लास में बताया जाता है। अब आ जाइए, tan 1/2 साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यानी 2 थीटा प्लस यहाँ पे 2 पाई हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ tan 1/2, यहाँ से यदि 2 को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा थीटा प्लस पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो आगे इधर ही सॉल्व कर देते हैं, दूसरे पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, फिर क्या हो गया यहाँ पे, tan 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव, यानी हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी वाला फार्मूला लगा लो, tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाइव। tan थीटा क्या है, x है, प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। यदि बेसिक से पूरा पढ़ना है तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको डिटेल में हम मेरे नंबर पे आप संपर्क करो, मैं जूम क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, यही तो है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। यदि साइन इनवर्स साइन एक्स है तो इक्वल टू एक्स होता है, एक्स से जब बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करता है, -π/2 से π/2 तक, जब ये चीज होती है तभी हम कर सकते हैं। तो 2π/3 क्या इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बिलोंग कराएंगे किसी तरीके से। साइन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, ये लिख सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, साइन 180 माइनस π/3, इसका मतलब हो जाएगा साइन π/3, साइन π/3, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। साइन से साइन को आप कर दो यहाँ पे कैंसिल, तो फाइनली हमारे आ जाएगा आंसर π/3। ठीक है, आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ऐड शुगर टू कॉफी, ये फर्स्ट है, सेकेंड है,
थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 tan 3 पाई बाई 4। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसको मैं लिखूंगा tan 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। और tan पाई माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, माइनस tan पाई बाई 4 होगा, ध्यान देना है। ठीक है, माइनस tan पाई बाई 4 होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें तो जो बस साइन और कॉस ही पॉजिटिव हो सकते हैं, साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan माइनस tan पाई बाई 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स है भाई, tan इनवर्स माइनस 1। अब आपको फिर से फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, tan माइनस एक्स वाला क्या होता है, तो उसको tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स एक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाओ आप, उसको मैं लिखूंगा माइनस tan इनवर्स 1, और माइनस tan इनवर्स 1 मतलब माइनस पाई बाई 4। ठीक है, स्टेप पूरा स्टेप बता रहा हूँ आपको, एक एक स्टेप, क्योंकि अब तो चेकिंग हो रही है ना, तो पूरा स्टेप वाइज चेकिंग हो रही है, एक भी स्टेप यदि गलत हो रहा है तो वहां से आपके मार्क्स काट दिए जा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसको सॉल्व करना है और हमको आंसर निकालना है। कुछ फार्मूले हैं, पहले उस फार्मूलों को आप देख लो। यहाँ पे मैं पहले कुछ फार्मूले लिखता हूँ, तब इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। और एक फार्मूला नंबर 1 हो गया। फार्मूला नंबर 2, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। चलिए एक दो फार्मूले और हैं, वो भी लिखवा देता हूँ। 2 tan इनवर्स x का लिख लेते हैं एक फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिख लेते हैं, ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चौथा फार्मूला लिख देते हैं 3 tan इनवर्स x, इसका होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये चार फार्मूले आपको पहले ध्यान में रखने हैं। इसको मैं कर देता हूँ, एक मिनट भाई, फिर से एक बार इसको चारों तरफ एक
घेरे में कर देते हैं भाई, तब सही रहेगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, ये फार्मूला है, तो इन फार्मूलों को आप याद रखोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है क्वेश्चन नंबर? फिर से एक बार देख लो आप। कैन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे लेट करो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, यदि हम थीटा पुट करते हैं तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। साइन थीटा यदि 3/5 हो गया, तो आप यहाँ पे बनाओ एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ले लो थीटा। यदि इसको ले लिया थीटा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब इसी ट्राइंगल की मदद से हम चाहें तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा हमारे पास कितना आ गया? 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा यदि आप निकालो, तो टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स 3/5 को मैं लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 3/5 जो है वो किसके इक्वल है? टेन इनवर्स 3/4 के। ठीक है। चलिए अब इधर भी देख लेते हैं कि यदि कॉट इनवर्स 3/2 है, तो किसके बल इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 2/3 भी तो लिख सकता हूँ। समझ में आ गया? चलिए तो अब हम क्या करेंगे, बस साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे टेन इनवर्स 3/4 कर देंगे और कॉट की जगह पे ये वाला टेन लिख लेंगे। तो कर देते हैं। अब क्या आ जाएगा, चलिए चेंज कर लो इसको। टेन, यहाँ पे मैं अब लिखूंगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। अभी फार्मूला आपको बताया हूँ मैं, अब इस फार्मूले का यूज करेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। तो इस फार्मूले को यूज करो, तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये चीज हम कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे यदि हम, टेन, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 17/6, इतना आ जाएगा। टेन को कैंसिल कर दो, तो फाइनली हमारे पास 17/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आ जाना चाहिए समझ में। एक मिनट में एक काम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा एक ही पेज पे आ गया। उस क्वेश्चन को आप देख लो बढ़िया से। यहाँ पे क्या हुआ है, tan x प्लस tan y वाला फॉर्मूला यूज है, कर दीजिए सारा एक्स के लिए। अब ये चीज क्या है, यहाँ पे कुछ उल्टा दिख रहा है, तो यही फार्मूला मैं आपको डिटेल में यदि जानना है, तो फिर उसके लिए आपको जूम क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। सब कुछ फ्री में तो नहीं किया जा सकता ना, आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 13 cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 cos 7 पाई बाई 6 इसको सॉल्व करते हैं। आसान क्वेश्चन है। इसको मैं अब क्या करूँगा, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 को मैं लिखूंगा पाई प्लस पाई बाई 6 पाई प्लस पाई बाई 6। तो पाई प्लस पाई बाई 6 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो माइनस में जाना है आपका। तो cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स माइनस √3/2। अब cos इनवर्स माइनस x का जो फार्मूला होता है उसको लगाएंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा। यानी पाई माइनस √3/2 पे वैल्यू होती है पाई बाई 6, आपको पता ही है। और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाई 6। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इधर कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। 14 है हमारे पास साइन पाई बाई 3 माइनस साइन -1/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसको सॉल्व करना है और देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है आंसर। तो चलिए कर देते हैं सॉल्व। इसमें क्या साइन पाई बाई 3। अच्छा साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक होता है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन पाई बाई 3 1/2 मतलब पाई बाई 6 होता है तो प्लस पाई बाई 6। तो दोनों को ऐड कर दो तो साइन हो जाएगा पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2। और इसका मतलब हो गया कि साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो 1 हमारा आंसर आ गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 को कर लेते हैं, उसके बाद आज का 2.2 जो खत्म करना था वो हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो चलिए 15 देख लेते हैं। देख लेते हैं 15 क्या है। और इनवर्स ट्रिगो के बाद मिसलेनियस कर लेंगे ना, तो मिसलेनियस के बाद जो होगा मिसलेनियस के बाद क्या करेंगे हम, मिसलेनियस के बाद डिफरेंशिएशन वगैरह स्टार्ट कर देंगे या रिलेशन और फंक्शन चैप्टर का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन बाद में दूंगा, पहले रिलेशन और फंक्शन का दे देता हूँ। चलिए तो 15 देख लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 इसकी वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, लास्ट पे चलना है। तो tan इनवर्स √3 तो आपको पता ही है कि पाई बाई 3 होता है माइनस, तो cot माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है cot इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होता है। तो इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस cot इनवर्स √3। क्लियर। चलिए ये हो गया पाई -3 माइनस पाई, और cot इनवर्स √3 जो होता है वो पाई बाई 6 पे होता है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। पाई -3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6 यानी -पाई/2 यानी -पाई/2। यह हो जाएगा आपका आंसर। तो 2.2 के हमने क्या कर दिए, पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया। चलिए तो अब आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस लेके आएंगे यूनिवर्सिटी का। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। गुड